हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर फ्रेश वीडियो। तो यहाँ पर फाइनली सीबीएसई की तरफ से काफ़ी दिनों बाद में ऑफिशियल अपडेट आ रहा है। तो सीबीएसई ने फाइनली जो रेगुलर एंड एज वेल एज प्राइवेट इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स की यहाँ पर डेट शीट रिलीज़ कर दी है। तो यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th दोनों की डेट शीट सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी है। तो ये डेट शीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीबीएसई ने अपडेट्स दिए हैं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने जो डेट शीट वो क्लास 10th एंड 12th की दोनों की साथ में रिलीज़ कर दी है। एंड ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं ये आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं आपके साथ जो एग्जैक्ट डेट शीट है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला तो यहाँ पर सीबीएसई ने कुछ इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स बोले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहले पॉइंट के अंदर सीबीएसई ने बोला है कि यहाँ पर जो आपके दो सब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो गैप्स होते हैं वो यहाँ पर सीबीएसई ने सफिशिएंट गैप दिया है इस बार, ताकि आपकी अगर कोई प्रिपरेशन किसी सब्जेक्ट में कम है तो आप अच्छे से कर सके। एंड सेकंड पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जेई मेंस जैसे, तो इनकी जो डेट्स है वो कई बार क्लैश कर जाती है बोर्ड एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के डेट से। तो यहाँ पर सीबीएसई ने इसका भी ध्यान रखा है इस बार, ताकि आपकी जो डेट्स है वो क्लैश ना करें। एंड थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमिलर टाइप के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं बट वो आगे जाके क्लैश कर जाते हैं, सेम डेट पे उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो सीबीएसई ने ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका भी यहाँ पर ध्यान रखा है ताकि कोई रिलेटेड सब्जेक्ट एक ही दिन में उसके एग्ज़ाम ना हो। एंड फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि द टाइम टू स्टार्ट एग्जामिनेशन विल बी 10:30 AM, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम है वो 10:30 AM यहाँ पर रखा गया है, सीबीएसई ने बता दिया पहले ही। एंड फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि डेट शीट इज़ इशूड मच इन एडवांस सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जामिनेशन, यानी कि जो डेट शीट है वो आपकी पहले मतलब कि काफ़ी पहले यहाँ पर रिलीज़ कर दी है ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो अब हम डेट शीट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहले क्लास 10th यानी कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की डेट शीट यहाँ पर सीबीएसई ने रिलीज़ की है। एंड फिर मैं आपको क्लास 12th की डेट शीट भी बताऊंगा। तो ये जो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ की, ताकि आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डेट शीट अच्छे से चेक कर पाएँ। फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। तो क्लास 10th की जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। जो टाइमिंग है वो 10:30 है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेट्स। फिर इसके बाद में मैं आपको क्लास 12th की भी बताऊँगा। तो जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है क्लास 10th का वो यहाँ पर 27 फरवरी को रखा गया है। देन आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम साइंस का जो कि आपका 4 मार्च को रखा गया है। फिर आपका जो संस्कृत का एग्ज़ाम है वो आपका 11 मार्च को रखा गया है। फिर सोशल साइंस का एग्ज़ाम 15 मार्च को रखा गया है। फिर हिंदी के जो कोर्स ए एंड कोर्स बी होते हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को रखा गया है। फिर जो आपके मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड एंड बेसिक जो होते हैं उनके एग्ज़ाम यहाँ पर 21 मार्च को रखा गया है। फिर ये कुछ सीबीएसई ने और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स शेयर करें रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम्स। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं 12th की डेट शीट भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो क्लास 12th है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, तो इसके भी आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम भी यहाँ पर 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। टाइमिंग आपका 10:30 रखा गया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपका हिंदी का एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट है। फिर आपका जो अदर सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश का एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 24 फरवरी को है। फिर आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी को है। ज्योग्राफी का आपका 2 मार्च को है। एंड फिज़िक्स का आपका यहाँ पर 6 मार्च को रखा गया एग्ज़ाम। फिर आपका देखा जाए तो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च को है यहाँ पर आपका। फिज़िकल एजुकेशन का 13 मार्च को। बायोलॉजी का आपका एग्ज़ाम वो 16 मार्च। इकोनॉमिक्स का आपका 17 मार्च को है एग्ज़ाम। एंड जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस का 20 मार्च को है। फिर आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो 29 मार्च को। फिर आपका सोशियोलॉजी का 3 अप्रैल को। ऐसे ही जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है वो आपका 5 अप्रैल को जो कि आपका साइकोलॉजी का है। तो आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का देख सकते हैं, इसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो कैंडिडेट्स विल स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय सीबीएसई फ्रॉम टाइम टू टाइम। सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन मानने हैं। सेकंड है कि पेरेंट्स को बोला गया है कि आप सीबीएसई की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें अपने वार्ड के लिए, ताकि कुछ अपडेट आए तो वो मिस ना हो, ठीक है।
थर्ड पॉइंट में है कि नो कम्युनिकेशन डिवाइस आर अलाउड। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि कोई कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कैंडिडेट विल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आपका ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आपका एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फिर आपका 15 मिनट है वो आपको रीडिंग के लिए दिया जाएगा, यानी कि आपको उस टाइम अपना क्वेश्चन पेपर रीड आउट करना है। फिर है फॉर अपडेट्स द स्टूडेंट में विजिट www.cbsc.gov.in। तो और जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे। ये नोटिस भी मैंने सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, तो जो कि है आपकी www.cbsc.gov.in। ये वेबसाइट आपकी मतलब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। और जो ये नोटिस की डेट है वो भी आप देख सकते हैं, 29 ऑफ यहाँ पर दिसंबर को ही नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है। एंड आपके एग्ज़ाम है वो 15 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो रही आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को जानना। आप अपनी प्रिपरेशन पे और ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो प्राइवेट स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिट कार्ड की एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि आपकी जो सीबीएसई की वेबसाइट है, इसी पे ही आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्राइवेट कैंडिडेट के रिगार्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि ये जो प्राइवेट कैंडिडेट का अलग से एक पोर्टल बना रखा है सीबीएसई ने, तो आपको इसी पोर्टल पे फर्दर जो आपकी अपडेट्स होती है वो मिलेंगी। हिंदी में इसको व्यक्तिगत परीक्षार्थी बोलते हैं। तो आप जैसे ही इस पोर्टल पे जाएंगे तो आपके जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी तो आपके एडमिट कार्ड आए नहीं है, बट जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे आपको यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड एडमिट कार्ड का। तो आप वहाँ से एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनको तो स्कूल के थ्रू एडमिट कार्ड मिल जाता है, बट प्राइवेट स्टूडेंट को इसी पोर्टल से यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। फिर आपको उसका प्रिंट आउट कराना होता है। तो बाकी जब आगे अपडेट आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर आप अपना कन्फर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें आपकी प्रूफ रहेगा कि आपने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई करा है। एंड आपकी जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो सारे उसमें मेंशन रहेंगे। और जो आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी प्राइवेट कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा अगर कुछ स्पेशल अपडेट आती है तो। और जो प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे लगेंगे, तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि जो लास्ट ईयर के आपके मार्क्स थे वही सेम वैलिड रहेंगे आपके इस बार भी प्रैक्टिकल में। बस आपको थ्योरी के लिए अपेयर करना है, और जिन सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया था उन सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आई होप आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। एंड जो ये सीबीएसई का अपडेट आया था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर फर्दर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डाउट रहता है रिगार्डिंग योर सीबीएसई एग्ज़ाम्स, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें वीडियो से रिगार्डिंग, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।